भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 84 में आपराधिक इरादे से किसी शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर उसे उसके पति से दूर ले जाना या हिरासत में रखना दंडनीय अपराध है। आइए जानते हैं ऐसा करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान है और अडल्ट्री को लेकर बीएनएस में क्या कहा गया है। दरअसल देश में 1 जुलाई को अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों का राज खत्म हो गया। उनकी जगह 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इनमें से बीएनएस ने आईपीएस 1860 की जगह ली है। नए कानून में करीब 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। साथ ही कई अपराधों को अब भी जुर्म की श्रेणी में रखा गया है। उनमें से एक है शादीशुदा औरत को गलत इरादे से बहलाना फुसलाना। आइए जानते हैं बीएनएस में इसको लेकर क्या कुछ बदलाव हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता में कुल मिलाकर 20 चैप्टर हैं। इससे पहले महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पुराने आईपीसी कानून में अलग अलग बिखरे हुए थे। अब नए कानून में उन्हें एक साथ चैप्टर 5 में रखा गया है। इसमें शादी संबंधी अपराध भी शामिल हैं, जिनमें से धारा 84 विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाने फुसलाने को दंडनीय अपराध बनाती है। अब क्या है बीएनएस की धारा 84, आइए जानते हैं। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के तहत जो कोई किसी ऐसी महिला को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और वो इस बारे में जानता है, इस इरादे से ले जाता है या फुसलाता है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बना सकती है या उस इरादे से महिला को छुपाता है या हिरासत में रखता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को सजा दी जाएगी। आसान भाषा में समझें तो आपराधिक इरादे से किसी शादीशुदा महिला को फुसलाकर उसे उसके पति से दूर ले जाना या हिरासत में रखना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब क्या आईपीसी में दूसरे की बीवी को गलत इरादे से बहलाना फुसलाना अपराध है? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 में आपराधिक इरादे से वैवाहिक महिला को बहला फुसलाकर ले जाना या हिरासत में रखना अपराध है। इसमें भी दोषी को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के उल्लंघन की शिकायत पति की ओर से या अगर वो मौजूद नहीं है तो संबंधित महिला की भलाई के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति की तरफ से दर्ज की जा सकती है। आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अडल्ट्री को शामिल नहीं किया गया है। आईपीसी की धारा 497 में अडल्ट्री गंभीर अपराध था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया था। धारा 497 में लिखा था, यदि कोई पुरुष ये जानते हुए भी कि महिला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और उस व्यक्ति को सहमति या मिलीभगत के बगैर ही महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो वो व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा। ये बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एडल्ट्री एक दंडनीय अपराध था और इसके लिए कानून में 5 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान था। धारा को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 497 मनमानी और पुरातन कानून है, जिससे महिलाओं के समता और समान अवसरों के अधिकारों का हनन होता है। वहीं दूसरी शादी करने पर होगी 7 साल की सजा। यदि पहली शादी होते हुए कोई कपट पूर्वक किसी महिला से शादी करता है या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ऐसे मामलों में 7 साल की सजा हो सकती है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।